आ गए कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माशाअल्लाह कारी साहब ने बहुत अच्छी शायरी की और एक अच्छा माहौल दिया है। तो आइए अब मैं आपको असल मकसद की तरफ लिए चलता हूँ कि जिस मकसद के लिए आज की इस बज़्म को संवारा गया था, सजाया गया था, जिसके आप हजरात मुंतज़िर थे और आप हजरात ने अपनी गुनागो मसरूफियात को तर्क किया और अपनी मशगूलियात को बालाए ताक रख के आप हजरात ने हमारे इस जलसे में हाजिरी दी है। मैं आप तमामी हजरात का अपनी तरफ से इसालतन और अपने तमाम असातिज़ा किराम और इंतज़ामिया की तरफ से नियाबतन आप तमाम हजरात का खैर मकदम करता हूँ, आप हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। और एक बार फिर से ये जो सामने लोग मौजूद हैं, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि जनाब हज़रत मौलाना सुहैब साहब कासमी दामत बरकातुहुम स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं। और मैं जहाँ तक यूँ समझता हूँ कि अगर उनकी तकरीर को हम लोगों ने बगौर समात नहीं किया और जो कीमती बातें हजरत वाला अपनी ज़बान से बयान करेंगे, अगर हमने उन्हें गौर से नहीं सुना तो फिर कैसर भोपाली के वो दो मिसरे सादिक आ जाएंगे कि आने वाले लोग कैसर पढ़ के रोएंगे तुम्हें, आने वाले लोग कैसर पढ़ के रोएंगे तुम्हें, नाम सदियों तक दीवारों पर लिखा रह जाएगा। तो इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात पूरी एकताइयत के साथ, पूरी दिलजमी के साथ, पूरे सुकून व वकार के साथ तशरीफ रखें। मैं आप हजरात की समातों को ज्यादा मुंतजिर न रखते हुए, ज्यादा तमहीद न करते हुए, मैं जनाब हजरत मौलाना सुहैब साहब कासमी दामत बरकातुहुम उस्ताद मदरसा खातिमुल उलूम बागों वाली मुजफ्फरनगर से इंतहाई अदब के साथ इन चार मिसरों के साथ उन्हें ज़हमत सुखन दूंगा कि अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता, अगर दुनिया की अजमत को गवारा कर लिया होता तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। हमारी ठोकरों में आज भी होती शहंशाही, हमारी ठोकरों में आज भी होती शहंशाही, जो हमने इस चटाई पर गुजारा कर लिया होता। जनाब हजरत मौलाना सुहैब साहब दामत बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना
क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान इज़ाम और सामईन किराम, हमने वहदहू ला शरीक की किताब अज़ल से चंद आयात तिलावत की। दुआ करें कि हक़ जल्ल मजदुहू इन आयत के मुताबिक चंद सही गुज़ारिशात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप और हम हर एक इंसान इस बात को जानता है कि कुरान अल्लाह की अज़ली किताब है और कुरान अल्लाह का कलाम है, यानी अल्लाह ने खुद कुरान का तकल्लुम किया है। और कुरान ये एक मौजिज़ा है। इसके एजाज और मौजिज़ा होने की जहाँ बहुत सारे शवाहिद हैं, वहाँ कुरान के मौजिज़ा होने की एक सबसे बड़ी बात यह है कि क़यामत तक आने वाले हालात का तज़किरा रब्ब ज़ुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में कर दिया। बात तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में आएगी मैं क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ। क़यामत तक आने वाले जितने हालात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आने, कुरान ने हर एक का तज़किरा कुरान में मौजूद। क्यों? ये कुरान क़यामत तक रहने वाले इंसानों के लिए मशअले राह है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि क़यामत तक हालात तो पेश आएं और इस खैर उम्मत की रहनुमाई के लिए खैर किताब में कोई मशअल मौजूद न हो। मैंने जिस आयत मुबारका को तिलावत किया, अल्लाह ताला ने इसमें इंसानी तारीख़ का एक अजीम तरीन वाक़या ज़िक्र किया है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम कुरान को पढ़ते तो हैं लेकिन समझने की संजीदा कोशिश नहीं करते। आपको मालूम है कुरान अल्लाह के चंद खुतूत हैं अपने बंदों के नाम। एक चाहने वाले का ख़त अगर आए तो कोई है जो उसे पढ़े लेकिन समझे ना। हम उसे समझने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन कुरान को समझने की संजीदा कोशिश करने वाले कितने लोग हैं? अंदाज़ा कीजिए, बहुत बल्कि अक्सरियत उनकी है जो अल्लाह के किताब के सही मफ़हूम को नहीं समझते। इसीलिए दौर हाजिर में हम कहीं मायूस हो जाते हैं, कहीं खौफ का शिकार हो जाते हैं, कहीं हालात से घबरा जाते हैं, कहीं हालात के तनाजुर में पिस जाते हैं। क्यों? कुरान की रहनुमाई हमारे पास मौजूद नहीं। तारीख़ इंसानियत का ऐसा ही एक अजीम वाक़या कुरान ने जिक्र किया। कुरान कहता है इज़ हज़ग़ याक़ूब अल मौत। एक दिन का वाक़या है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सकरात मौत का आलम तारी है। सांसें उखड़ रही हैं। अल्लाह के दरबार में हाजिर होने वाले हैं। आप तसव्वुर कीजिए, आपके वालिद या आपके कोई रिश्तेदार
आपकी दुनिया से रुखसत हो रहे हों और उसके इर्द गिर्द उनके चाहने वालों का, औलाद का, अइज़ा और अक़रबा का हुजूम होता है, इसी तरह हज़रत याक़ूब पर सकरात मौत तारी है। वो दुनिया से रहलत करके आखिरत की तरफ जा रहे हैं, अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। कुरान नक्शा खींचता है, इज़ हज़रा याक़ूब अल मौतु इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। ऐसे वक्त में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द उनके बेटे मौजूद हैं और हज़रत याक़ूब ने अपने बेटों से जो बात कही वो आपको पता है क्या कही? मा तअबुदून मिन बादी, ए मेरे बेटों मुझे एक बात बताओ ताकि मैं इत्मीनान के साथ अल्लाह तक पहुंच जाऊं। मुझे ये बताओ मा तअबुदून मिन बादी कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? ये कौन पूछ रहा? आपको पता ये पूछने वाले हज़रत याक़ूब हैं, जो खुद नबी और किससे पूछ रहे? अपने बेटों से, जिनके बेटों में हज़रत यूसुफ हैं, हज़रत बिन्यामीन हैं और हज़रत यूसुफ भी नबी। ये ख़ानदाने नबूवत है। पूछने वाले हज़रत याक़ूब जो नबी हैं, हज़रत याक़ूब के वालिद हज़रत इसहाक़ वो भी नबी और उनके दादा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अबुल अंबिया हैं। और हज़रत याक़ूब का पूरा ख़ानदान ख़ानदाने नबूवत है। हज़रत याक़ूब दुनिया से जाते हुए अपनी औलाद से यानी नबूवत के गोद में तरबियत याफ्ता नौजवानों से, नबूवत की गोद में पलने वाले नौजवानों से नबी खुद पूछता है मा तअबुदून मिन बादी, ए मेरे बेटों मुझे इत्मीनान दिलाओ, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बेटे भी तो नबूवत की गोद के परवरदा थे। फौरन फरमाया, कहा ये तकल्लुफात का वक्त नहीं। जवाब दिया, कालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहा वाहिदा। ए अब्बा जान, जिस तौहीद पर आपने छोड़ा है, जो आपका माबूद है और जो हमारे आबाओ अजदाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक का माबूद है, जो एक खुदा है, जिसकी वहदानियत के ज़मज़मे सूरज गाता है, जिसकी खुदाई चांद गाता है, जिसकी किबरियाई सितारों से झलकती है, जिसकी वहदानियत की गवाही फूलों की पंखड़ियां देती हैं, जिसकी किबरियाई की गवाही समंदर की मौजें देती हैं। ए मेरे वालिद, आपने हमारी तरबियत ऐसी की है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहा वाहिदा। ऐ अल्लाह के पैगंबर हज़रत याक़ूब मेरे वालिद, आपसे हम अहद करते हैं, आप दुनिया से इत्मीनान से चले जाइए। हम अल्लाह के सामने किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, कुफ्र और शिर्क के दबाव पर इस्लाम को तजेंगे नहीं, कुफ्र और शिर्क का मुकाबला करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे, हर जालिम ताकत का मुकाबला करेंगे, अल्लाह की तौहीद के ज़मज़मे को हर हाल में गाते रहेंगे। ये हज़रत याक़ूब के बेटों ने जवाब दिया। ये कुरान ने एक वाक़या जिक्र किया, नहीं बताया कुरान ने कि हज़रत याक़ूब ने माल के बारे में कोई वसीयत की हो, हज़रत याक़ूब ने जायदाद के बारे में कोई वसीयत की हो,
नहीं बताया कुरान ने कि हज़रत याकूब ने ये वसीयत की हो कि सारे भाई मिलजुल कर रहना। की होंगी, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुरान ने इस बात को जिक्र नहीं किया। कुरान ने जिस बात को जिक्र किया वो इस बात को जिक्र किया कि आखिरी दम में ये अहद ले रहे हैं अल्लाह की वहदानियत और इस्लाम का सौदा न करना। कुरान इस वाक़ये से हमें क्या बताना चाहता है, हमारे लिए इस वाक़ये में क्या रहनुमाई, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। सुनो, हज़रत याकूब ने जिस वक्त ये बात अपने बच्चों से कही, उस दौर को इस दौर के तनाजुर में बहुत आसानी से समझा जा सकता। वो दौर था जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद की दावत दे रहे हैं, ईमान वालों को ईमान समझा रहे हैं, हुकूमतें और हुकूमती इदारों पर कुफ्र और शिर्क का गलबा, इस्लाम शिर्क के तले पल रहा है। ऐसे वक्त में इस बात का खतरा होता है कि ऐसा ना हो कि इस्लाम चूंकि इस वक्त शिर्क के तले पल और फूल रहा है, कहीं शिर्क के दबाव में हमारे बच्चे ईमान का सौदा ना कर ले। बिल्कुल यही सूरत हाल थी जो इस वक्त इस मुल्क की है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं। यहाँ इस्लाम शिर्क के दबाव के तले पल और फूल रहा है, हर तरफ से कुफ्र का दबाव है, हर रोज शिर्क का दबाव बढ़ रहा है। अब मुझे आप ठंडे दिल से हाथ रख के ये बताइए कि अगर हज़रत याकूब को इस बात की ज़रूरत थी कि वो अपने बच्चों के और अपनी नस्ल के ईमान की फिक्र करें, तो क्या आज हमें और आपको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने बच्चों और नस्लों के ईमान की फिक्र करें? क्या हज़रत याकूब इस बात के ज़्यादा हकदार नहीं थे कि वो इत्मीनान के साथ दुनिया से चले जाते और ये कहते कि हमारा ख़ानदान तो ख़ानदान नबूवत है, हमारे बच्चे तो नबूवत की गोद में पले और बड़े हैं, हमारे बच्चों के ईमान का सौदा कौन कर सकता है? लेकिन नहीं, कुरान बताता है कि हज़रत याकूब ने उस वक्त अपने बच्चों के ईमान की फिक्र की। तो क्या हम और आप अपने बच्चों को हज़रत याकूब की औलाद से ज़्यादा ईमान में पुख्ता मानते हैं कि हमारे बच्चे इस्लाम के ऊपर इतने कायम हैं कि इस दौर में कुफ्र और शिर्क के दबाव तले वो अपने इस्लाम का सौदा नहीं कर बैठेंगे? याद रखिए और बहुत अच्छी तरह याद रखिए, मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये दौर आजमाइश है, ये दौर फितन है। जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये वो दौर है जिसके बारे में सादिकुल अमीन पैगंबर आज़म अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने इन अल्फाज में तर्जमानी की थी, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी रजुलु मुमिनन युस्बिहु काफिरन। एक दौर वो आएगा, एक ज़माना वो आएगा और एक वक्त वो आएगा जिस वक्त आदमी सुबह उठेगा मोमिन होगा, व युमसी काफिरन, शाम तक उसके ईमान को छीन लिया जाएगा। कुफ्र के दबाव तले वो ईमान खो बैठेगा, दुनिया के माल तले ईमान खो बैठेगा, दुनिया की लालच में आकर ईमान का सौदा कर बैठेगा। आका ने फरमाया था वयुमसी रजुल मुमिनन, रात में इस तरह सोएगा, ईमान होगा, ईमान के साथ सोएगा, वयुस्बिहु काफिरन, सुबह होते होते
काफिर हो जाएगा। पूरी शरह सद्र के साथ कुरान करीम की आयात की रोशनी और अहादीस की किताबों के मद्देनजर ये बात कहता हूँ, आज का दौर वो दौर आ चुका है जिस वक्त आदमी सुबह मुसलमान है, शाम में काफिर है, शाम में मुसलमान है, सुबह काफिर है। जरूरत है अपने ईमान के बका की, अपने नस्ल के ईमान के बका की। अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों को मुखातब करके कहा था, या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, ए लोगों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। आपको पता है कुरान के मुखातबीन अव्वल कौन? कुरान के मुखातबीन अव्वल सहाबा। कुरान के मुखातबीन अव्वल सहाबा हैं। कुरान कह रहा है, या अय्युहन्नासु क़ू, बचाओ अपने आप को। किससे कहा जा रहा? फैलाओ, सोचो। कुरान सबसे पहले मुखातब है सहाबा से। हम बालफाज दीगर ये कह सकते हैं, अल्लाह हजरत खब्बाब से कह रहा, बचाओ अपने और अपने अहले खाना को जहन्नम से। अल्लाह हजरत बिलाल से कह रहा, बचाओ अपने और अपने अहले खाना को जहन्नम से। कौन बिलाल? अल्लाहु अकबर, वो बिलाल जिसके गले में औबाश मक्का फंदा डालते हैं, मक्के की गलियों में खींचते हैं, कभी गर्दन पर पैर रख देते हैं, कभी सीने पर भारी पत्थर रख देते हैं। बिलाल को खींचा जा रहा है मक्के की गलियों में और बिलाल एक सदा लगाते हैं, अहद 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 अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। पैगंबर आज़म ने सिद्दीक़ अकबर के साथ गुजरते हुए बिलाल को इस हाल में खींचते हुए देखा और यूं कहा, अबू बकर कोई सूरत नहीं है कि मेरे गुलाम को बचा लो। अबू बकर के दिल पर ठेस लगती है। अबू बकर इंतजाम करके हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद कर देते हैं। वो बिलाल मक्के की गलियों में खिंच रहा है, अहद अहद का नारा लगा रहा है। बिलाल से मुखातब होके कहा जा रहा, बिलाल बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से। कौन बिलाल? वो बिलाल कि जब हजरत सैयदना फारूक आजम की खिदमत में आते हैं तो फारूक आजम हजरत बिलाल को, जो खानदानी गुलाम हैं, बिलाल कहकर नहीं पुकारते, बल्कि हजरत फारूक आजम या सैयदी, मेरे आका कहकर पुकारते हैं। अमीरुल मोमिनीन का दौरे खिलाफत है, फारूक आजम बैठे हुए हैं, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। आज उमर अकेले हैं, तन्हा है, कोई नहीं है हजरत उमर के पास। हजरत बिलाल से हजरत उमर ने कहा, ए बिलाल, मक्का की रेत पर तपते हुए तुमने जो मशक्कत बर्दाश्त की है और तुम्हारे कमर की खाल जो जल गई है, उमर देखना चाहता है, दिखा दो। हजरत बिलाल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म है, ये गुलाम कैसे सरताबी कर सकता है। लिखा है हजरत बिलाल ने अपनी कमर से चादर को हटाया। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी, बहादुर, जरी, शुजात का पैकर, अज़्म इस्तिक़लाल का पहाड़, चीख निकल गई और कहा, ए बिलाल, तुमने इस मशक्क़त को कैसे बर्दाश्त किया। उस बिलाल से कुरान कह रहा, या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम, ए बिलाल, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। बिलाल, मैं अगर सिर्फ हजरत बिलाल के मनसब का तज़किरा करूं तो घंटों हजरत बिलाल के मर्तबे का बयान कम है। मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हो गया, खाने काबा आज बुतों से पाक कर दिया गया,
और इस्लाम का गलगला मक्के पर कायम हो चुका। और अल्लाह ने जो वादा किया था, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आज वो वादा ताम हो चुका है। अल्लाह ने जो वादा किया था, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये वादा मुकम्मल हो चुका है, मक्का फतह है। आज सहाबा खुश है कि हम अल्लाह के घर बैतुल्लाह में नमाज अदा करेंगे। हर एक तरसती हुई निगाहों से काबतुल्लाह को देख रहा है कि आज काबतुल्लाह में अल्लाह की किबरियाई का जमजमा कौन गाएगा। आवाज आती है दरबार रिसालत से, जुबान नबूवत कहती है, बिलाल कहाँ है? आका हाजिर हूँ। बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल कहते, आका हाजिर हूँ। बिलाल कहाँ हो? आका हाजिर हूँ, हुक्म फरमाइए। आका हुक्म फरमाइए। गुलाम हाजिर है। दरबार रिसालत से इरशाद होता है, बिलाल इसी मक्का की गलियों में तुम्हें घसीटा गया था, इसी मक्का की गलियों में तुम्हें जलील किया गया था, इसी मक्का की गलियों में तुम पे जुल्म के पहाड़ ढाए गए थे। ए बिलाल, ए बिलाल, तुम भी आओ और आज काबे की छत पर चढ़ जाओ और अल्लाह की किबरियाई के जमजमे गाओ। बिलाल काबे पे चढ़े हैं और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की है। अल्लाह की वहदानियत का इस्लाम के अंदर सबसे पहले अल्लाह के घर से अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करने वाले बिलाल, वो बिलाल, इन्हें कुरान या इसी तरह तमाम सहाबा की तरफ मुखातब होकर कुरान कहता है, या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने को और अपने आप को जहन्नम की आग से। जब ये हज़रात इस बात की तरफ तवज्जो के अहल हैं कि इनके ईमान को फिक्र में लाया जाए और हर एक अपने ईमान की फिक्र करे, तो बिलाशुबा बग़ैर किसी रो रवैये के ये बात तय हो जाती है कि हम और आप और हमारी नस्लें ईमान की हिफाजत की ज़्यादा फिक्रमंदी के लायक है। अब सोचो, कौन है इस दौरे फितन में जो अपने ईमान की फिक्र के लिए कोशा? कितने हैं, हम हो या आप, कितने हैं जो अल्लाह से ये दुआ मांगते हों, ए अल्लाह इस दौरे फितन में हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। बहुत साफ साफ लफ्जों में सुन लीजिए, इम्तिहान की बिसात बिछाई जा चुकी है, आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है, जिसको हदीस की किताबों में दौर फितन कहा गया है, वो दौर फितन का आगाज हो चुका है। मैं ये नहीं कहता होने वाला है, मैं ये कह रहा हूँ कि दौर फितन का आगाज हो चुका है। शैतान और शैतान की तमाम तर कुव्वतों ने ये तय कर लिया है कि अहले ईमान से उनका ईमान छीन लिया जाए, उनकी इबादत गाहें छीन ली जाएं, मसाजिद को मिस्मार करके बुतखाने बना दिए जाएं, मकबरों पर कब्जे कर लिए जाएं, ईमान के तशख़्ख़ुस को बाकी न रखा जाए। आज हुकूमती इदारे, मीडिया, ज़राए अबलाग और तमाम तर वसाइल तौहीद के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। मेरे जुमले पे गौर करो, ऐलान जंग कर चुके हैं। कोई इससे शुरूकार नहीं है कि आप क्या हैं। असल जंग अब इस वक्त इस्लाम और गैर इस्लाम की है। अल्लाह इस वक्त वो दौर में दाखिल कर चुका है इस उम्मत को, जो दौर छटाई है। इस दौर में
इंसानों को छाट दिया जाएगा। छटाई का दौर है, ये मामूली दौर नहीं है, ये आम जमाना नहीं है, ये वो दौर है जिसके बारे में अबू दाऊद और तिरमिजी शरीफ और मिशकात शरीफ की रिवायत मौजूद है कि इस दौर में अल्लाह ताला उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। उम्मत दो हिस्सों में तकसीम कर दी जाएगी और ये हालात इसीलिए लाए जाते हैं। कुरान में इशारा है, मा कान अल्लाहु लियज़ल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। मोमिनीन ये समझते हैं कि उनको इसी हाल पर रहने दिया जाएगा, इम्तिहान के दौर से नहीं गुजारा जाएगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह तय्यब को खबीस से जुदा करके रहेगा, मोमिनीन को मुनाफिकीन से जुदा करके रहेगा। यही मजमून हदीस में है कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि उस दौर में दो उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक तरफ सिर्फ ईमान वाले होंगे, उसमें कोई मुनाफिक नहीं होगा। दूसरी तरफ सिर्फ मुनाफिक होंगे, उसमें कोई ईमान वाला नहीं होगा। जब मुनाफिक का लफ्ज़ बोला जाता है तो कभी अपने बारे में ख्याल आता है? हम तो सोचते हैं कि हमने तो पगड़ी भी लगा रखी, लंबा कुर्ता और पैजामा भी पहन रखा, हमारे कपड़े तो सफ़ेद चमकते हुए। हम मुनाफिक। सुनो कुरान के अल्फाज सुनो, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। कुरान ये किसी पीर किसी शेख का बयान किया हुआ कौल नहीं, मुनाफिक की अलामत कुरान बयान करता है कि मुनाफिक की अलामत ये है कि वो नमाज पढ़ने में सुस्ती करते हैं। सोचो, हम भी सोचे, आप भी सोचे, हम सुस्ती करते हैं या नमाज ही छोड़ देते हैं? नमाज पढ़ने में कुरान ने अलामत बयान की कि मुनाफिक की अलामत ये है कि वो नमाज पढ़ने में सुस्ती करता, यानी नमाज नहीं पढ़ता ये तो बहुत दूर की चीज़, नमाज पढ़ने में सुस्ती करता, और जब पढ़ता है तो दिखावे के लिए पढ़ता। और फिर कहा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। ये मुनाफिक की अलामत। हदीस पैगंबर में मुनाफिक की अलामत कि मुनाफिक की अलामत ये है कि जब बोलता है झूठ बोलता है, वादा करता है वादे को पूरा नहीं करता, बात करता है गाली देता। ये सब मुनाफिकीन की अलामत है। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब कुफ्र और शिर्क का दबाव बढ़ता है तो उस वक्त ईमान का हिफाजत की जिम्मेदारी बढ़ती। हर एक के लिए ज़रूरी, हमारे लिए भी आपके लिए भी, कि ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने बच्चों को बेबास समझाएं कि इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। ईमान बाकी है तो दुनिया में भी हम कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। और अगर ईमान बाकी नहीं है तो दुनिया भी हमारी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। हम उनके रगो रेशे में ये बैठा दें कि ईमान सबसे बड़ा सरमाया है, जान जाए चली जाए, और दुश्मन को वो ये बता दें कि अगर हम मरेंगे तो हमारे खून के कतरों से बहने वाला लहू भी ये सदा लगाता होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
इस ईमान के पुख्तगी की ज़रूरत। और इसके साथ साथ इस दौर के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं कि दौर फितन है, ईमान का बचाना मुश्किल होगा। ईमान की बका के लिए तमाम तर कोशिशें, तमाम तर जिद्दोजहद, तमाम तर सही करें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। याद रखिए ये दौर ख़त्म होने वाला है, इसके बाद दौर इंसाफ शुरू होगा। और खुदा का ये दस्तूर है, अल्लाह का ये दस्तूर है, जब जुल्म के बाद इंसाफ का दौर शुरू करना होता है तो अल्लाह मोमिन और गैर मोमिन को छाट देता है। इंसाफ के दौर के लिए अल्लाह ताला सिर्फ अहले ईमान को बाकी रखता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो है जो असली मोमिन है, असली ईमानदार हैं, और एक वो हैं जिन्होंने मोमिन होने का लिबादा ओढ़ रखा है, जो जाहिर में तो ये दिखाते हैं कि सर पर पगड़ी भी है, कुर्ता और पैजामा भी है, दाढ़ी भी है, पेशानी पर सजदे का निशान भी है। वो दीनदार मालूम तो होते हैं लेकिन दीनदार नहीं हैं। दीनदार होना अलग चीज है, दीनदार मालूम होना अलग चीज है। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के हाल को जानता है। वो जानता है किसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, वो जानता है कौन पैसों का पुजारी है, वो जानता है कौन शोहरत का तलबगार है, वो जानता है किसके दिल में हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, हुब्बे जा, इज्जत की मोहब्बत बैठी है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नज़्म आलम की तब्दीली के लिए कबूल नहीं करते हैं। अल्लाह अपने मुखलिस बंदों को नज़्म आलम की तब्दीली के लिए कबूल करते हैं। मैं छोटा हूँ लेकिन बड़ों की ज़ुबान से सुनी हुई बात को कहता हूँ कि नज़्म आलम के दौर तब्दील होने वाला है। अल्लाह बहुत जल्द नज़्म आलम के दौर को तब्दील करेंगे और हम देखें या ना देखें, हमारी नस्लें ये देखेंगी कि मशरिक़ से मग़रिब तक, शिमाल से जुनूब तक अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होगी, अहले ईमान का गलबा होगा और यही सुरखरू होंगे। ये कल भी हुआ है, ये आज भी होगा। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर निकले इधर डूबे, ये इस्लाम क़यामत तक बाकी रहने आया है। वो बात अलग है हम इस्लाम की खिदमत करें या न करें, लेकिन अल्लाह इस्लाम को और ईमान को बाकी रखेगा, ये ईमान सरबलंद होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है जिसको मैंने शुरू में अर्ज़ किया, अपने अपने बच्चों के ईमान की फिक्र कीजिए, ईमान के हल्के लगाइए, घर में ये तरतीब बनाइए कि कुछ देर ईमानियात का मुज़ाकरा हो, अल्लाह की किबरियाई का बयान हो, सहाबा और बुजुर्गान दीन के वाक़ियात को सुनाया और बयान किया जाए। ये अमली काम दे के जा रहा हूँ। आप घर में बैठकर 10 मिनट का हल्का लगाइए जहाँ अल्लाह की किबरियाई का बयान हो, सहाबा की ज़िंदगी और औलियाए दीन की ज़िंदगी का तज़किरा हो, रसूलुल्लाह के फरमानात का बयान। इससे ईमान पुख्ता होगा और जब दिल में ईमान आ जाएगा दुश्मन का खौफ दिल से निकल जाएगा। फला तखाफूहुम वखाफूनी, ये लोग डरने की चीज़ नहीं है। अगर डरना है अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो। जब अल्लाह की किबरियाई दिल में घर करेगी गैरों का खौफ दिल से निकलेगा, और जब गैरों का खौफ दिल से निकलेगा ईमान पर साबित कदम रहेंगे। और जो बंदा
ईमान पर साबित कदम रहता है, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आज भी अहलुल्लाह के दिल मुतमईन हैं उस मुझ जैसे गुनहगार से। उन अहलुल्लाह ने बराह रास्त कहा है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ आलम का निज़ाम तब्दील होगा। बल्कि एक बुजुर्ग ने तो मुझसे यहाँ तक कहा कि नज़्म आलम की तब्दीली का वक्त शुरू हो चुका है और तब्दीली अल्लाह ने शुरू कर दी है और आगाज़ बैतुल मुक़द्दस से हो चुका है। वो मरकज़ है नज़्म आलम की तब्दीली का, वहाँ से नज़्म आलम तब्दील होगा। फिर दुनिया देखेगी कि जुल्म मिटेगा, इंसाफ गालिब आएगा। ये होना है पैगंबर की इरशादात की रोशनी में। फिर उन्होंने फरमाया इस पैगाम को मेरे पहुँचाओ कि ए मुसलमानों अल्लाह से मांगो, अल्लाह इस नज़्म आलम की तब्दीली में हमारा भी कुछ हिस्सा लगा ले, हमारा माल लगा ले, हमारी जान लगा ले, हमारा वक्त लगा ले। जिसका इस नज़्म आलम की तब्दीली में हिस्सा लग गया वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। इसी बात को अर्ज करने के लिए मैंने आपसे इतनी लंबी तमहीद बांधी थी कि ये दौर फितन है, शिर्क और कुफ्र का दबाव बढ़ेगा। क्योंकि नज़्म आलम की तब्दीली से पहले हमेशा ये हुआ है। आप अपनी और अपने औलाद की बच्चों की फिक्र कीजिए, जिस तरह हज़रत याकूब ने अपनी और अपने औलाद के बच्चों की फिक्र की थी। ऐसा ना हो कि हमारे घर का कोई फर्द पैगंबर की इस वईद के सदक़े के हिस्से में आ जाए कि सुबह मुसलमान शाम में काफिर, शाम में मुसलमान सुबह काफिर। हम फिक्र करें अपने और अपने बच्चों के ईमान की, उनके लिए ईमानियात का माहौल कायम करें और फिर साथ में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन हालात में हमारे ईमान की फरमा और नज़्म आलम में जब तब्दीली आए तो अल्लाह ताला उस नज़्म आलम की तब्दीली के लिए हमें कबूल फरमा। उसकी तैयारी अभी से शुरू करें, अपने ईमान को मजबूत करें, असली मुसलमान बने और पक्के मुसलमान बने, असली दीनदार बने। याद रखिए दाढ़ी और टोपी वाले छाट दिए जाएंगे। आखिरी रिवायत अर्ज करता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ये अल्लाह नज़्म आलम की तब्दीली शुरू करेगा तो इस तरह छटाई होगी कि मदीना मुनव्वरा से, सुन लो, मदीना मुनव्वरा से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले, गुम्बत खज़रा के साए में रहने वाले, रसूलुल्लाह की रोज़े की जाली को पकड़कर दुरूद व सलाम पढ़ने वालों में से 70,000 मुनाफिक की जमात अलग कर दी जाएगी। 70,000। ये हाल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वालों का होगा तो हमारे और आपके घरों में रहने वालों का क्या हाल होगा। ये संजीदगी से माहौल के जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अहले इल्म उलमा जो हालात पर गहरी निगाह भी रखते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में हालात को समझते भी हैं, उनसे अपने राब्ते को मजबूत कीजिए। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, जज्बात में आकर किसी इक़दाम के करने की ज़रूरत नहीं है। अहले इल्म उलमा बसीरत की निगाहों से कुरान और हदीस की रोशनी में ये तय कर रहे हैं कि अगली मंजिल क्या होनी है और अगला कदम क्या होना है। उनकी उस रहनुमाई में आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल आपका है, कल आपका है, अगला सूरज आपका तुलू होने वाला है। इस्लाम का गलबा कायम होकर रहेगा, दुनिया की कोई शैतानी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। इस अज़्म के साथ हम जिए, इस अज़्म के साथ हम मरें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर साबित कदम रखे। उसके लिए जितनी मुमकिन कोशिश हो हम में से हर फर्द को करना चाहिए। अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसके लिए कबूल फरमा दे, हमारी सलाहियतों को सही इस्तेमाल कर दे, हमारे औकात को सही इस्तेमाल कर दे, हमारी माल, हमारी जायदाद, हमारी औलाद को सही इस्तेमाल कर दे। अगर हम सही और सच्चे जज्बे के साथ उठेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी इस गुनहगार को उन औलिया अल्लाह की फेजिस में शामिल करेगा जिनके लिए अल्लाह ने तय कर दिया है। मैंने बहुत
इख्तिसार के साथ इशारात में आपसे बात अर्ज की है। खुदा करे ये गुफ्तगू हमारे लिए भी मुफीद साबित हो, आपके लिए भी मुफीद साबित हो, और अल्लाह ताला हमें और आपको और आपके सदक़े हमें आपसे ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे और आपके हर एक के ईमान की और हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। इस वक्त मसला ईमान का है, अल्लाह ताला सबके ईमान की, पूरे हिंदी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ये खामोशी कहाँ तक, लज्जत फरियाद पैदा कर, ज़मीं पे तू हो, तेरी सदा हो आसमानों में, न मानोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी हमारी दास्तानों में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।